की ठंड में देर रात को बलिया के सिकंदरपुर थाना के कस्बा स्थित चतुर्भुज थाना मंदिर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने नोटबंदी पर भाजपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर कहा कि मायावती जी का कहना है कि नोटबंदी जल्दी में लिया गया फैसला है, जबकि अभी कल ही 104 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। तथा ये भी कहा कि काशीराम जी ने मायावती जी को दलितों की बेटी बनाकर दलितों के भले के लिए भेजा था और वो दौलत की बेटी बन गई। मायावती जी कहती हैं कि न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे, मैं तो दलितों की सेवा करने आई हूँ। तो फिर ये खजाना कहाँ से भर रही थी? अगर देश की सेवा करनी हो तो फक्कड़ नरेंद्र मोदी की तरह करती ना। वहीं सूबे की सपा सरकार को भी मंच से जमकर लताड़ते हुए बताया कि इनको हराकर अखिलेश यादव आए और इन्होंने कहा कि मैं इनकी जांच कराऊंगा और जेल भेजूंगा। जांच कराना तथा जेल भेजना तो दूर, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक 50,000 करोड़ के घोटाले का इंजीनियर यादव सिंह के गलबहिया कर उससे कहा कि तुम मायावती का काम कर दिया, अब तुम हमारे काम कर दो। जैसे तमाम चौंकाने वाले बयान वो आज सिकंदरपुर थाना के कस्बा स्थित चतुर्भुज नाथ मंदिर के प्रांगण स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कई योजनाओं के शिलान्यास के दौरान ये सभी बातें कही। देखिए, उदाहरण है, दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई है। यादव सिंह नाम का धन पशु इंजीनियर जो 20,000 करोड़ रुपए को इन्होंने पाला पोसा, अखिलेश जी ने उनको गले लगाया, ये कहकर आए थे कि हम उसको जेल भेजेंगे। धन्य हुए तो भारत की सरकार का सीबीआई जांच शुरू हुई और आज वो धन पशु जेल के पीछे है। औरों के लिए भी मिसाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम देश को, प्रदेश को एक भ्रष्टाचार रहित सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये खुशी है कि हमारे किसी भी मंत्री पर, किसी भी सांसद पर बेदाग हम अपनी सफेद चादर लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश को आगे लेने का संकल्प प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश की इस माटी ने 80 में से 73 सीटें लेकर मार्ग प्रशस्त किया था मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार का, और अब यही उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे यहाँ ये फैसला पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व लेता है, लेकिन हम गिद्ध दृष्टि नहीं रखते। हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता है। अगर कोई स्वच्छता से हमारी पार्टी के अंदर आना चाहेगा तो हमारी पार्टी का नेशनल बोर्ड और राज्य का जो हमारी समिति है वो उस पर आकलन करती है। अगर ज़रूरत समझती है और वो काबिल है तो पार्टी की उसे सदस्यता दी जाती है। लेकिन हम उनके पारिवारिक तोड़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, वो लूट का पैसा जिम्मेदार है। जब लूट का पैसा इकट्ठा हो जाए तो लुटेरे आपस में लड़ने लगते हैं, ये उसी का हिस्सा है। हालांकि ये उनके पारिवारिक मामला, इससे मुझे कुछ नहीं कहना है। 165 सीटों की उन्होंने कोई लिस्ट जारी करी है अखिलेश यादव जी ने, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है। ये परिवार में लड़े आपस में, लेकिन हमें इनसे ये कहना है, कम से कम प्रदेश की माटी को तो बर्बाद ना करें, प्रदेश को तो बर्बाद ना करें, यही हमें कहना है। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। पुलिस की सुस्ती के चलते इस समय बलिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो आए दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस पीड़ितों को सिर्फ कोरा आश्वासन देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर रही है। ताजा मामला कोतवाली बलिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 पर चंद्रशेखर नगर के समीप स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पर नशे के हालात में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पंप पर खूब आतंक मचाया। तेल भर रहे कर्मचारी पूरे स्टाफ को लात, घूंसे और डंडों से पिटाई कर फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में जबरदस्त सनसनी फैल गई। इधर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के शोरगुल को सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ बदमाशों को इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं चला। इधर जब तक पुलिस पहुंची तो विभाग में व्यापक रूप से हड़ताल मच गया तथा मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी से पूछताछ करने के बाद घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया। बहरहाल इस तरह की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में घोर रोष का माहौल व्याप्त है। वैसे स्थानीय थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप के मैनेजर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए अपराधियों की तलाश सरगर्मी शुरू कर दी है। पल्सर गाड़ी पर 3 लड़के आए पेट्रोल पंप पर और वहाँ गाड़ी खड़ा करके मुझसे पेट्रोल मांगने लगे। उसमें से एक लड़का सिगरेट पी रहा था। मैं उसको मना किया कि भाई साहब सिगरेट मत पीजिए, यह पेट्रोल पंप है। उसने मुझसे गाली गलौज करने लगा और मारपीट करने लगे। उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मैं भी उसको मारने लगा।
इसके बाद हमारे मैनेजर साहब आए, उधर से डंडा लेकर के झगड़ा हो रहा था, तो मैं डंडा उठा करके एक को मारा, वो डंडा टूट गया, 2 टुकड़ा में डंडा हो गया और बड़ा वाला टुकड़ा उसके हाथ में आ गया, छोटा वाला टुकड़ा मेरे हाथ में। वो मैनेजर साहब को मारने लगे। वो मैनेजर साहब मशीन के पास गिर गए और उनको बहुत चोट लगा। कुछ लूटपाट तो कुछ बैग छीन रहे थे, लूटपाट नहीं हुआ, बैग छीन रहे थे। अच्छा। तो ये आप लोग थाना में तहरीर दिया गया, उसके 10 मिनट के बाद पुलिस यहाँ आई तहकीकात ले। अच्छा। तो क्या अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, आपकी चोट की स्थिति कैसी है? मेरी चोट हल्का फुल्का लगा था, लेकिन मेरे मैनेजर साहब को चोट बहुत ज्यादा लगा है। अच्छा, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई ना? किसी गिरफ्तारी नहीं हुई ना? ना, गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हो पाई है। सिंह ऑटोमोबाइल का मालिक हूँ मैं, अभिजीत सिंह। पौने ये है कि 6:45 बजे की घटना है कल शाम की, और 3 लोग बाइक सवार थे, अपना वहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, और कोशिश ये थी कि बैग भी वो छीने। और नोजलमैन ने मना किया कि भैया आप यहाँ पे सिगरेट मत पीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा बलिया में घट सकता है, क्योंकि पेट्रोल के सामने सिगरेट पीना कोई मतलब था नहीं, और छीना झपटी का भी उनका वो था उद्देश्य कि, और नशे की हालत में धूर्त थे एकदम, कोई मतलब कोई ये नहीं था कि अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, सब इस तरीके से था। जब नोजलमैन मना किया तो वो नहीं माने, तब तक मैनेजर मेरे आए, मैनेजर मेरे समझाए कि भैया आप लोग चले जाइए कि हल्का फुल्का, लेकिन वो मैनेजर को भी धक्का धुक्की करने लगे, और मैनेजर अंदर से आए लाठी लेके कि भैया लोग ऐसे डर के मारे चले जाएंगे, लेकिन खुद मैनेजर से लाठी छीन के उससे पहले वो नोजलमैन को मार रहे थे, और इतनी भयंकर तरीके से मार रहे थे कि आप खुद ही देखिएगा तो समझ में आएगा। और उसके बाद मैनेजर का हाथ भी फ्रैक्चर है, पैर भी फ्रैक्चर है, और आज उन लोगों का प्लास्टर हुआ है, और कल शाम को कल इवनिंग के ही समय एप्लीकेशन दे दिया गया रात का। तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन लोग थे वो लोग? अभी देखिए ऐसी कोई पहचान नहीं हुई है, बस सीसी कैमरा में जो भी है रिकॉर्ड वो है। अच्छा, क्या पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? भाई अभी तक तो कोई वहां से खबर आई नहीं है, क्योंकि आज सुबह से मेडिकल भाई जो हो गया सो हो गया है, लेकिन सबसे पहले तो अभी आपके जो स्टाफ है जिनको चोट लगा है उनका चेकअप कराना वो जरूरी है। अब वो देखिए पुलिस अपने प्रशासन अपने उससे कब तक कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाई लूट का ही, क्योंकि उन लोग का उद्देश्य यही था कि भाई यहाँ पे आग लगा दें या यहाँ पे लूट मार करें। हाँ, बैग छीनने की तो कोशिश की थी भाई। आखिर 20 साल से 40 साल से 50 साल पेट्रोल पंप पुराना है, आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया, और आज वो आग यहाँ पे सिगरेट क्यों पी रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका? मतलब बहेरी में राजधानी पेट्रोल पंप पर 3 लोग शराब के नशे में थे, पेट्रोल भरवाने के लिए गए और पेट्रोल इन लोगों ने मांगा। इसी बीच में एक आदमी उसमें से सिगरेट निकाल करके पीने लगा। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मना किया पीने से, तो वो विवाद करने लगा। इसी बीच में दोनों में मारपीट होने लगी और पेट्रोल पंप के कर्मचारी को चोट आई है। वीडियो क्लिप इनकी प्राप्त हो गई है, मुकदमा इस संबंध में पंजीकृत है। पहचान चूँकि भी अज्ञात है ये लोग, पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो क्लिप देखा है, सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है, न तो लूट का प्रयास हुआ है और न इस तरह की कोई घटना हुई है वहाँ पर। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने करोड़ों की योजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते वक्त राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि अखिलेश यादव देश के सभी मुख्यमंत्रियों में से सुपर मुख्यमंत्री हैं और आने वाले 10 सालों में देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, लेकिन पार्टी के ही कुछ लोग अखिलेश को नहीं चाहते। इस दौरान पत्रकारों द्वारा समाजवादी पार्टी में मचे घमासान को लेकर पूछे गए सवाल पर रामगोपाल ने ज्यादा उत्तर न देते हुए कहा कि पार्टी में टिकट बदले जाएंगे और टिकट नामांकन के वक्त तभी बदले जाते हैं। मुख्यमंत्री जिन्हें चाहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। वहीं रामगोपाल यादव की सभा में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ ही हाथापाई की। दरअसल स्टेज पर सपा कार्यकर्ता चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान पुलिस कर्मियों द्वारा स्टेज पर चढ़ने की मना की गई।
जिसको लेकर यह हाथापाई हुई। जारी हुई है, अब क्या इसमें कोई चेंज होगा या यही लिस्ट फाइनल? ये भी फॉर्म मिलने के बाद तक तो बदलते रहते हैं। नहीं सर, तो जो आज घमासान चल रहा है उसके पीछे क्या कहेंगे आप? कोई घमासान नहीं चल रहा है, ऐसे ही हमेशा होता है। तो अब मुख्यमंत्री जी की जो भूमिका रहेगी वो क्या रहेगी? वाली रहेगी और क्या रहेगी? मुख्यमंत्री की भूमिका मुख्यमंत्री की रहेगी। आज जो मीटिंग हो रही है उनने अपने विधायकों की बुलाई है जिनको टिकट नहीं मिला है। जो नहीं मिला वो तो बुलाएंगे विधायकों और वे सब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव टिकट मिलेगा। तो क्या चेंज? फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के सपा जिला स्तरीय सामाजिक भाईचारा सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बसपा राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने भाषण में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की अखिलेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने दूसरों पर भ्रष्टाचार का सेहरा मरने वाली भाजपा से सवाल किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2.5 साल में 70 करोड़ रुपए के सूद कहां से पहन लिए, जबकि मोदी के अनुसार वह चाय बेचने वाले तबके से संबंध रखते हैं। वह यही नहीं रुके, उन्होंने चाचा भतीजे के झगड़े को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सिद्दीकी ने अपने भाषण के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जो अपने झगड़ों से नहीं निपट पा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश क्या चलाएंगे। इसके साथ नसीमुद्दीन ने यह बात भी कही कि कांग्रेस के साथ भाजपा की मुख्य रूप से दलित और बैकवर्ड समाज के विरोधी है और आरक्षण को खत्म करने के लिए वह निजी क्षेत्र में प्राइवेट श्रमकारों को रखने के पक्ष में है, जिससे आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इस संबंध में माननीय बहन जी पहले कह चुकी है, बहन कुमारी मायावती जी, सपा 2 खेमों में बट गई है। एक श्री शिवपाल यादव का खेमा, एक श्री अखिलेश यादव का है। अब ये चुनाव में दोनों एक दूसरे के खेमे के जो भी कैंडिडेट होंगे हराएंगे, सपा का तो सत्यानाश होने। एक सर्वे आया है चंदा का, बेनामी चंदा का, जो देश का सबसे बड़ा सर्वे है, उसमें भाजपा चंदा लेने में सबसे ऊपर है। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है? जबकि जो छोटी पार्टियां हैं या जिनके लिए कम चंदा मिला, जात हिंदी हो, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इस संबंध में बहन जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाजपा सहित, खासतौर पर भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल नोटबंदी यानी 8 नवंबर से 10 महीने पहले इन्होंने क्या किया और उसके बाद आज तक क्या किया, कितना चंदा कहां से मिला, इसको उजागर करें, अपने आप सबकी असलियत खुल जाएगी। मायावती पर निर्णय नहीं ले पाए किस तरीके के, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने 11 मार्च 2012 को आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में कहा था, और जो मैंने कहा था उसी बात को सारी पार्टियों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था। मैंने पहली बार कहा था कि जिस प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री होंगे उस प्रदेश का यही हाल होगा। मुख्यमंत्री बेचारे आधे हैं, करें क्या? एक तरफ सुपर चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जी, फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर रामगोपाल यादव जी, फिर तीसरे चीफ मिनिस्टर शिवपाल यादव जी, फिर चौथे चीफ मिनिस्टर आजम खान साहब। और जब ये चारों मिलकर के असली को डांटते हैं तो पूरे से वो आधा हो जाता है। तो 4.5 मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में होंगे, आधा मुख्यमंत्री बेचारे क्या करें? बोल दिया मैं तो पहले मैंने बोल दिया कि गुंडागर्दी, माफियागर्दी के खिलाफ मैं पहले बोल दिया सपा जोत में। पूरी बात तो मैं अपनी स्पीच में कह चुका हूँ। शाहजहांपुर से मौजिम खान की रिपोर्ट। ग्राम सिरमौला पोस्ट मंगाली विकास खंड तहसील सैयदपुर के ग्रामीणों को कोटेदार विभाग माह और मई का राशन न मिलने पर उन्होंने आरोप लगाया है कि 57 किलो 80 किलोग्राम तथा गृहस्थी में 14 कुलंत 70 किलोग्राम अंत्योदय का राशन भेज दिया है। ग्राम प्रधान व गांव सभा के लोग इसके विरोध में प्रदर्शन पत्र श्री जिला अधिकारी महोदय शहदपुर को दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गई और जो सत्य पाया गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाद में मिट्टी के तेल पर सस्पेंड कर दिया गया, जो 2 माह के बाद बहाल हो गया। ग्राम सभा सिरमौर की आबादी लगभग 5000 के ऊपर है। गांव सभा में पहले कार्ड 256 बनाया गया था, बाद में कोटेदारों ने कटवा कर 181 करवा दिया, जबकि आवंटन जो का त्यों था। जबकि कोटेदार की औरत और लड़का रोज 2 से 3 बोरा राशन अपने घर ले जा रहे हैं। जो बेचने वाले गोलबंद लोगों
को मारपीट व दारू पिला रहे हैं। जब गरीब राशन मांगने जाते हैं तो इसका भाई कहता है कि सिरमौर में रहना चाहते हो कि ऊपर जाओगे। इसके डर से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह इस माह का राशन बेचने की फिराक में है। वहीं धरना प्रदर्शन पर मौजूद पूजा पाल, शिव रामपाल इत्यादि सभी ग्रामीण मौजूद थे। क्या वजह क्या है कि आप लोग का कार्ड नहीं बन रहा है? हम लोग का कार्ड ना बना। क्या आप लोग को राशन मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्या वजह है? नहीं मिलता है। ऐसा है कि हम लोगों का राशन कार्ड बना था, कट गया है। हम लोग 2 बार राशन मिला है, इसके बाद हम लोग को राशन नहीं मिला, राशन कार्ड हम लोग का कट गया है। आखिर इसकी वजह क्या है कि आप लोग को राशन कार्ड आप लोग का कट गया, आप लोग को राशन नहीं मिल रहा? क्या वजह है? इसकी वजह तो हम बता नहीं सकते हैं। इसकी वजह तो भाई कोटेदारी बता सकते हैं क्यों हम लोग का राशन कार्ड कटा है। क्या लिस्ट में आप लोग का नाम है? हाँ। इसके बावजूद भी आप लोग राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। अच्छा, अगर आप लोग को राशन कार्ड अगर आपको राशन नहीं मिलेगा तो आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आगे क्या? जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे हम लोग। हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम इसका निवारण मांगे कि हमें हमारी समस्या हल कीजिए। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।